नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज के अपराध की घटना पुरानी है, लेकिन इसका खुलासा बिल्कुल ताजा है, हालिया है, हाल फिलहाल का है। बात उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की 28 अप्रैल 2022 इटावा में उमरसेंडा और रपटपुरा के बीच नहर की पटरी पर 3 लोग जिन्हें गोलियां लगी थी वो पाए गए। सवेरे सवेरे हल्ला हुआ, गांव इकट्ठा हुआ, पुलिस को बताया गया, पुलिस आई। पुलिस ने देखा कि एक नई उम्र की लड़की, उम्र करीब 19 साल, एक लड़का जिसकी उम्र करीब 22 साल, ये दोनों मृत थे, यानी मौके पर ही मरे हुए थे। और तीसरा व्यक्ति जो उनसे थोड़ी दूर पर, करीब 50 कदम की दूरी पर पड़ा हुआ था, उसे कमर के पास गोली लगी थी और बहुत ज्यादा खून गिर रहा था। उसकी भी उम्र 20-22 साल रही होगी। वो जिंदा था, सांस ले रहा था, लेकिन बोल नहीं रहा था। पुलिस ने पहचान करने की कोशिश की तो ये बहुत जल्दी पता लग गया कि लड़की, क्योंकि लड़की के बैग में एक बैग उसके पास था, उसमें उसका आधार मिला। आधार से ये पता लगा कि ये सलैया गांव की रहने वाली पूनम यादव है, जिसकी उम्र 19 वर्ष है और वो एसएस मेमोरियल कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा है। उसके साथ जो शव मिला वो अरुण राठौर का है, जिसकी उम्र करीब 21 साल है। वो भी पास के गांव का रहने वाला था। जैसे ही दोनों शवों की पहचान हुई और भीड़ बढ़ गई। घायल लड़के को, सुमित को, पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। इनिशियली वो बोल नहीं पा रहा था। उसके बाईं तरफ कमर के पास, कमर की जो पेल्विक गर्डिल होती है उसके थोड़ा ऊपर गोली के आर पार जाने के निशान थे, जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग हो रही थी। घंटे 2 घंटे बाद पुलिस ने उससे जानने की कोशिश की। जब वो थोड़ा बहुत बोलने लगा और डॉक्टर्स ने कहा कि ये आउट ऑफ डेंजर है, आप इससे बात कर सकते हैं। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हम लोग सवेरे सवेरे यहां से निकल रहे थे, मैं मोटरसाइकिल से था और ये लोग कौन है मुझे पता नहीं। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने फायर झोंक दिया। मैंने बचने की कोशिश की, मेरे कमर में गोली लगी और इन दोनों को कहां गोली लगी मुझे पता नहीं, और मैंने दौड़ के भाग जाने की कोशिश की। करीब 25 कदम या 50 कदम चलने के बाद मैं वहीं गिर गया, जहां पर सवेरे पुलिस और भीड़ ने आकर मुझे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को उसकी बात पर थोड़ा थोड़ा भरोसा इसलिए हो रहा था कि गोली उसको भी लगी है, गोली लड़के और लड़की दोनों को लगी है। बहरहाल उसको प्रॉपर इलाज के लिए छोड़ा गया और पुलिस ने हत्या का एक मुकदमा पूनम यादव की घर वालों की तहरीर पर कायम कर दिया। पुलिस हत्या के मुकदमे की जांच करने लगी, विवेचना करने लगी। सबसे पहले देखने वाले जो थे उनसे पूछा गया कि किस अवस्था में देखा, किधर किसकी लाश पड़ी थी, कौन कहाँ था, वो आदमी कितनी दूर मिला, जिस समय मिला वो बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, सुबह वहां से आने जाने वाले और कौन लोग हैं, दूध लेकर दूसरे कस्बों में जाने वालों की संख्या बढ़ी थी। पूछा गया उनसे भी जो सुबह लेकर जाते हैं, आपने कब देखा,
जब देखा तो क्यों नहीं बताया, इस तरह के जब पुलिस किसी डायरेक्शन में नहीं होती तो जो मिलता है उससे ही बहुत ढेर सारी पूछताछ करने लगती है। धीरे धीरे 3-4 महीने बीत गए। सुमित के भी जख्म भर गए और सुमित से पुलिस ने फिर से पूछताछ करने का मन बनाया। थाने पर बुलवाया गया, उससे पूछताछ शुरू हुई। इस बीच में लड़के और लड़की यानी पूनम यादव और अरुण राठौर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स बार बार पढ़ी गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी पूछा गया और दूसरा जो पुराने थाने के पुराने मुंशी और दीवान होते हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिसीव करते हैं, मार्क करते हैं और आईओ को उसे हस्तगत कराते हैं, उनके सिग्नेचर कराते हैं, उनसे भी पूछा गया क्योंकि उनकी नज़र से सालों साल बहुत ढेर सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स गुजरती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बहुत ही रिमार्केबल बात थी। लड़के और लड़की के कनपटी से सटाकर गोली मारी गई थी। ब्लैकनिंग और टैटूइंग मौजूद थी। ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग उसको कहते हैं जब आप स्किन से सटा के गोली मारेंगे तो जो उसके भीतर एक्सप्लोजिव होता है वो जब आपकी बैरल जहां खत्म होती है वहां से बाहर निकलता है तो उस स्किन पे उस जगह वो काले निशान छोड़ जाता है और नाल जहां जैसे उसका जो इम्प्रेशन होता है वो उसकी टैटूइंग होती है, यानी वहां पर जैसे गोदना जैसे निशान बन जाते हैं। तो ये दोनों की ब्लैकनिंग और टैटूइंग थी, लेकिन लड़का जो घायल हुआ था उसमें ब्लैकनिंग टैटूइंग नहीं पाई गई थी। मेडिकल में ये देखा गया कि इसमें ब्लैकनिंग टैटूइंग नहीं पाई गई है और उसका फायर स्किन डीप है। तो पुलिस ने कहा कि इससे तो जो उसने बताया कि साहब हम जा रहे थे और बदमाशों ने गोली मार दी और मुझे भी गोली लग गई, मैंने बचने का प्रयास किया, मैं भाग जाना चाहता था, थोड़ी दूर जाके गिर गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो थ्योरी समझ में नहीं आती क्योंकि जिस किसी ने मारा, जिस बदमाश ने या दुश्मन ने मारा, दोनों को तो सटाकर गोली मारी और सुमित को हो सकता है चलते फिरते समय गोली लग गई हो। पूछना शुरू किया गया उससे, तुम फिर से बताओ तुम कहां थे, कब आए थे, किसके यहां से आए थे, कहां जा रहे थे। 3-4 बार की पूछताछ में एक तो उसी बयान में डिफरेंस आ गया। फिर उन्होंने पूछा कि बदमाश किस डायरेक्शन में थे, किधर से गोली चला रहे थे, तुमको कहां पर लगी, तुम्हें कब एहसास हुआ गोली लग गई, कैसे गिर गए। तो उसने इस तरह की बात में फिर वही जब वो गड़बड़ाने लगा तो पुलिस ने उससे पूछा कि इन दोनों को तो सटाकर गोली मारी गई और तुम कहते हो कि मोटरसाइकिल सवार लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, इन दोनों के लग गई और मुझे जब मैंने भागने की कोशिश की तो मुझे कमर में लग गई। फिर वो थोड़ा गड्ढमड्ढ सा होने लगा। मौके पर 315 बोर का एक तमंचा भी मिला था और उन दोनों की हत्या या उन दोनों की ब्लैकनिंग, टैटूइंग, एंट्री, एग्जिट और बुलेट, ये सब 315 बोर के ही थे। लेकिन इसकी चूंकि स्किन डीप इंजरी थी, एक तरफ से एंट्री एक तरफ से एग्जिट, इसमें बोर का पता, बुलेट मिली नहीं थी तो इसमें बोर का पता लगाना मुश्किल था। लेकिन इन्फ्रेंस ये ड्रॉ किया गया कि इसको भी गोली 315 बोर से ही लगी होगी। उसकी इस बात के रिपीट करने पर और बार बार बयान बदलने पर पुलिस को शंका होने लगी। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को पूरी डिटेल भेजी और यह तय किया कि हम इसकी क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेंगे।
क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। सुमित को बुला के कहा गया, अब तुम बताओ तुम किधर से जा रहे थे और यह भी बताओ कि बदमाशों की गोली किधर से चली। उसने जो बताया उसमें तीनों गोलियों का लगना संभव नहीं था। पुलिस ने जब सीन रिक्रिएट करने के बाद उसे ग्रिल करना शुरू किया तो उसने अपनी कहानी बदल दी। उसने कहा, साहब दरअसल जब मैं पहुंचा वहां पर तो लड़के ने लड़की को सटा के गोली मार दी थी। मैं लड़के की तरफ दौड़ा। लड़के ने मुझसे कहा कि पास मत आओ वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। मैं जब तक उसके हाथ से उसकी यही जो मिली है वहां पर उसका कट्टा 315 बोर का, उसको छुड़ाने की कोशिश करता, उसने अपनी कनपटी पर सटाकर गोली मार ली। लेकिन गुत्थम गुत्था में वो नीचे गिर गया था, इसलिए उसकी कनपटी से निकली हुई गोली जो उसने कनपटी में मारी थी वो मेरे पेट के आर के पार हो गई, आर से पार हो गई। पुलिस ने फिर इसका सीन रिक्रिएट किया। बात इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन पुलिस की उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। बस बात सिर्फ इतनी थी कि गोली उसको भी लगी थी। फिर बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स ने, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि साहब ये जो गोली इसको लगी है, घायल लड़के को, ये खुद भी मारी जा सकती है। कमर के पास जहां स्किन बहुत फ्लेक्सिबल होती है वहां पर उस स्किन को खूब दूर तक, जितनी दूर आप खींच सकते हैं खींच लीजिए और उसी में सटा के कट्टे से गोली मार दीजिए तो किसी वाइटल ऑर्गन को नुकसान नहीं होगा। प्रॉपर एंट्री बनेगी, प्रॉपर एग्जिट बनेगी, पूरी ब्लीडिंग होगी और गोली के निशान मौजूद होंगे। मैं आपको पहले भी बरेली के एक आध किस्से में इसके बारे में बता चुका हूं कि कैसे अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए खुद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, बुलेट इंजरी लोग बनाकर मेडिकल कराते हैं और 307 में अपने दुश्मन को उसके खिलाफ एफआईआर करा देते हैं, जेल भिजवा देते हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस का भी माथा घूम गया। पुलिस को लगा कि यह बिल्कुल सही है कि इसने उन दोनों को मार के और अपनी पेट में गोली इसलिए मार ली कि कल को जब बात फंसे तो यह हो सके कि साहब दोनों ने आत्महत्या कर ली। लड़के ने पहले लड़की को मारा, फिर अपने को गोली मार ली और बचाने के चक्कर में मुझे भी गोली लग गई। ढेर सारी ये जो विवादास्पद बातें, विरोधाभासी बातें बताई सुमित ने इस पर, लेकिन ये बताते बताते भी घटना के 556 दिन हो गए थे। करीब 1.5 साल बीत चुके थे। लेकिन जब इतने डिफरेंसेस के बाद फिर से दोबारा सुमित को थाने पर लाया गया तो फिर वही रटी रटाई कहानी वो बताने लगा। पुलिस का भी धैर्य टूट गया। पुलिस ने उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया। बहुत ज्यादा देर तक वो टिक न पाया और उसने सारी बात तोते की तरह बता दी कि हां, मैंने इन दोनों को मारा और ये आत्महत्या साबित कर सकूं इसके लिए मैंने अपने खुद स्किन खींचकर उसमें गोली मार ली थी। सुमित ने बताया कि हमारा और पूनम यादव का, इन दोनों का चक्कर काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन मेरे घर वाले इस बात से राजी नहीं थे कि मैं उससे शादी करूं। लिहाजा इस घटना यानी 28 अप्रैल से ठीक 8 दिन पहले 20 अप्रैल 2022 को घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कर दी। परिवार इकट्ठा हुआ, बारात गई, शादी हुई और पत्नी को विदा कराकर मैं घर ले आया।
लेकिन इसी बीच मेरा दोस्त अरुण राठौर, वो मेरी शादी में भी आया, बराबर वहीं बना रहा और उसकी ननिहाल भी मेरे गांव में थी। शादी के तुरंत बाद वो पूनम के पास चला गया और उसके बाद से वो अपने घर नहीं गया, पूनम को मोटरसाइकिल पर लिए घुमाता रहा। बात गांव की थी। मैंने फौरन फोन करके पूनम को मना किया कि तुम अरुण के साथ नहीं घूमोगी। पूनम ने भी जवाब दिया कि जब इतनी फिक्र थी तो तुमने अपनी शादी के लिए परिवार वालों से मना क्यों नहीं कर दिया? तुम शादी कर चुके हो, तुमने शादी कर ली और मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ कहीं आना जाना भी न करूं, यह संभव नहीं है। अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हें इस तरह की बात करने का कोई हक भी नहीं है। इतना सुनते ही सुमित आग बबूला हो गया। उसने तय किया कि सुमित ने अपने बयान में कहा कि मैंने तय किया कि मैं इन दोनों को अपने रास्ते से हटाऊंगा। और 28 अप्रैल 2022 को अरुण को मैंने अपनी बाइक पर बिठाया और उमरसेंडा नहर पुल के पास ले गया। वहां अपनी बात की पत्नी हमारी कैसी है और कैसे शादी हुई और फलाना ढिकाना, ये सब किस्से कहानी उससे मैं शेयर करने लगा और ये कहा कि तुम फोन करके पूनम को भी बुला लो, तीनों लोग मिलके अपनी बातें शेयर करेंगे और ये बता देना कि मैं यहीं पर हूं, उससे बातचीत कर रहा हूं, शादी के बारे में बता रहा हूं, तो वो जरूर आएगी। फोन करके पूनम को अरुण राठौर ने बुलाया, ये कह के कि सुमित भी आया हुआ है। शादी के बाद आज पहली बार ये शाम को घर के बाहर निकला है, तुम भी आ जाओ, हम लोग बैठ के बातें करेंगे। फिर जगह का नाम बताया कि दूर चल के कहीं चाय पिएंगे। वो भी आ गई, लेकिन वो आते ही वो नजदीक हो गई बहुत ज्यादा अरुण राठौर के। ये देखकर सुमित ने पहले कहा कि मेरे सामने तुम लोग एक साथ नहीं रहोगे, तुम दूर खड़ी हो, तुम दूर खड़े हो। इस बात पर फिर उसने वही कहा कि अब तुमसे क्या मतलब है, तुमने शादी कर ली, हम पास खड़े हों या दूर खड़े हों, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं है। 315 बोर का कट्टा मैंने फौरन निकाला और पूनम को पॉइंट ब्लैंक रेंज से कनपटी पे गोली मार दी। मैं तय करके आया था कि दोनों को कनपटी में ही गोली मारनी है। ऐसा देखते ही अरुण राठौर भागने लगा। मैंने उसे पकड़कर गिरा लिया और उसके भी कनपटी में गोली मार दी। वहां से मैं धीरे धीरे थोड़ी दूर गया और जैसे बताया गया कि कमर के पास पेट की स्किन को खींच के उसमें सटा के मैंने भी गोली मार ली और मैं वहीं पड़ा रहा, जमीन में ही लोटता पोड़ता रहा। गर्मी का दिन था, अप्रैल का महीना था, तो वहां पड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। रात 9 बजे की इस वारदात को सवेरे जब लोगों ने देखा तब पुलिस आई। इतने साक्ष्यों, फिर सीडीआर के साक्ष्य भी उसी में जोड़े गए। जो उसने बताया था ये बात सही निकली। तीनों एक साथ थे, एक जगह पे थे, एक ही टावर में थे। हालांकि घर भी इन सब का एक ही टावर में था, लेकिन ऐसा साबित करने के लिए तीनों एक दिन एक साथ थे, एक समय पर एक साथ थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो मरने का समय है उस समय एक साथ थे। ये साक्ष्य भी लगाया गया और उसी ने बताया कि पहले मैं बदमाशों की थ्योरी बताऊंगा, फिर आत्महत्या वाली थ्योरी बताऊंगा, ताकि पुलिस को यकीन हो जाए। पुलिस ने इन तमाम सबूतों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट और जो क्राइम सीन रिक्रिएशन की रिपोर्ट, इन सब के आधार पर सुमित को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके अभी 7 तारीख को
7 दिसंबर 2023 को जेल भेज दिया गया। आज की घटना। अच्छा देखिए, आज की घटना बताने से पहले मैं फिर आपसे निवेदन कर लूं। मैंने एक दिन या कल या परसों शायद आपसे कहा था कि आप लोग जो भी हमारे जो कंटिन्यूअस और सुधी श्रोता हैं, और कुछ तो ये हमेशा लिखते हैं कि मैं आपके एपिसोड नंबर 1 से देख रहा हूँ और अंतिम तक बताते हैं, और सामान्य रूप से किस्सा गोई के की एपिसोड अपलोड होने के बीच 5,000 10,000 के आसपास व्यूज उसमें आ जाते हैं। इसका मतलब 5-10 हज़ार लोग उसको 24 घंटे के भीतर जरूर देख लेते हैं। 20, 25, 30, 40 हज़ार भी हो जाते हैं, लेकिन जो कम वाली संख्या है वो 5 से 10 हज़ार की है। मैंने ये कहा था कि जब आप, और शेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, वीकली रिपोर्ट जो डैशबोर्ड पे आती है उस हिसाब से एक एक वीक में हजार वीडियो शेयर होते हैं। तो आप जिसको शेयर करते हैं उससे जरूर रिक्वेस्ट कर लें। हमारा चैनल है वो आईपीएस राजेश पांडे के नाम से। किस्सा गोई जो मैं बयान करता हूं वो एपिसोड्स हैं। तो उससे आप अगर ये कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, तब ये संख्या इसकी बढ़ेगी। बार बार लोग कह रहे हैं वाकई स्टेगनेट हो गया है, यानी पिछले काफ़ी दिनों से ये 87,000 पे ही चल रहा है। तो मैं आज अपने सुधी श्रोताओं से, जो हमारे बहुत एकदम पारिवारिक हो गए हैं, कि आप एक व्यक्ति को भी अगर शेयर करते हैं या उसको बताते हैं, तो अगर केवल आप ही एक व्यक्ति से सब्सक्राइब करने को कह देंगे तो ये संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी, हर हाल में बढ़ेगी। लेकिन वही है, कोताही कर लें या सुनने के बाद भूल जाएं या कहने के बाद ध्यान न दें, इसकी वजह से ये स्टेगनेट कर रही है। तो मैं फिर एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के ही एपिसोड को जब किसी को शेयर करें तो बता दें कि चैनल आईपीएस राजेश पांडे है, ये किस्सा गोई उसकी कहानी है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सुधी श्रोता हैं, बहुत प्यारे श्रोता हैं हमारे, बहुत लंबे समय से आप मेरे सुधी श्रोता हैं, तो इतना काम इस चैनल के लिए या मेरे लिए जरूर कर दें। देखिए, आज की घटना बहुत ही शातिराना अंदाज में की गई। शादी होने के बाद भी अपनी पूर्व प्रेमिका पर वो अपराधी, वो हत्यारा नजर लगाए हुए था। अभी भी उसको प्रेमिका के किसी के साथ घूमने या आने जाने पर ऐतराज था, आपत्ति थी। उसने इसीलिए पूनम को मना किया कि तुम अरुण के साथ नहीं घूमोगी। पूनम ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया कि इतनी ही परेशानी तुम्हें इस बात से थी तो तुमने अपने घर वालों को अपनी शादी करने से क्यों नहीं मना किया? तुमने तो अपनी शादी कर ली, और अब मैं किसी और के साथ बैठूं भी ना, जाऊं भी ना, ये कौन सी बात हुई? और तुम्हें ऐसी आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सुमित बार बार उस पर नाराजगी व्यक्त करता था कि तुम आज भी उसके साथ दिखाई पड़ी, तुम परसों भी उसके साथ दिखाई पड़ी थी। ये सब शादी के 8 दिनों के भीतर ही इसकी नाराजगी और उसका जवाब सवाल ये चलता रहा। लेकिन जब पूनम नहीं मानी तो सुमित ने दोनों को ही मारने की ठानी, जबकि अरुण राठौर उसका जिगरी दोस्त था और उसी के गांव में उसकी ननिहाल थी। फिर जब वो नहीं माने तो ठंडे दिमाग से सोचकर, अच्छी तरह से प्लान करके उन दोनों की हत्या कर दी और पुलिस को उलझाने के लिए खुद को भी गोली मार ली। पूनम और अरुण को सिर में गोली मारी सटाकर, ताकि उनकी कनपटी पे ब्लैकनिंग और टिटोइंग आ जाए और ये साबित हो सके कि उन दोनों ने आत्महत्या की है और उसको बचाने के चक्कर में मुझे गोली लग गई है। प्लान बिल्कुल सटीक बनाया था, पर सुमित को लगी गोली की ट्रेजेक्टरी और जिस ऊंचाई पर उन दोनों को गोलियां लगी थीं, उस ट्रेजेक्टरी में सुमित के कमर में गोली का लगना संभव नहीं था।
जब ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया तो उस समय उसको जब खड़ा करके पूछा गया तो दोनों में कोई तारतम्य, अगर वो नीचे गिर भी गए और बचाने की कोशिश भी की, जैसा उसने सीन रिक्रिएट करते समय बताया, तब भी उसके कमर में गोली लगने का कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। और उसके इसी झूठ को पुलिस ने पकड़ा और पुलिस का शक पुख्ता हो गया। और तब जब सख्ती हुई तब उसे सारी बात का पता पुलिस को लग गया कि दरअसल हुआ क्या था। किस्सा कोई परिवार के लोगों से यह कहूंगा कि लव ट्रायंगल में, जिसमें 3 लोग होते हैं, चाहे 2 पुरुष और 1 महिला हो, चाहे 2 महिला 1 पुरुष हो, जब तीनों एक दूसरे के कारनामे या क्रियाकलापों की जानकारी 3 के तीनों को हो जाए तो समझिए त्रिकोण पूरा हो गया। और जैसे ही त्रिकोण पूरा होता है वैसे ही इस पर पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाती है, पाइथागोरस का प्रमेय लागू हो जाता है, जिस हिसाब से कहा जाता है कि a² + b² = c²। यानी जो कर्ण यानी स्लांटिंग सरफेस जो ट्रायंगल का है, जिसको हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं, उस पर बना हुआ चतुर्भुज या स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल त्रिकोण के दोनों और बाजू जो हैं, दोनों आर्म्स जो हैं, उस पर बने हुए चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी 2 भुजाओं का क्षेत्रफल और उस त्रिकोण पर बना हुआ जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। और जब ये त्रिकोण पूरा हो जाएगा तो इस त्रिभुज के या इस ट्रायंगल के या इस लव ट्रायंगल में किसी न किसी का नुकसान होना अवश्यंभावी है, होना ही है, होगा ही या हुआ ही है। आज वाली घटना में जो हाइपोटेनस यानी कर्ण पर बना हुआ चतुर्भुज था, वो बाकी दोनों भुजाओं पर बने चतुर्भुज पर भारी पड़ गया और दोनों अपनी जान से गए, दोनों अपनी जान से गए। इसलिए ऐसे किसी प्रेम त्रिकोण में या लव ट्रायंगल में कभी मत फंसिए, दूरी बनाइए। जैसे ही पता लग जाए कि इसमें तीसरा कोई और है, नमस्कार करिए, दूर हो जाइए। अगर ये त्रिकोण पूरा हुआ तो आप ये मानकर चलिए कि पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय के लागू होने में कतई देर नहीं लगेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।